देखो आज का टॉपिक है कंसेक्यूटिव टर्म्स। ऊपर में हेडिंग देखो, कंसेक्यूटिव टर्म्स। एपी का ही एक पार्ट है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेकर बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए ध्यान से सीखना इस जगह पे। कुछ नोट्स में लिख लो। देखो अगर क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए बोला जाए, अगर क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए बोला जाए तो a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी दिया जाता है। a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी दिया जाता है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए बोला जाए, अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए बोला जाए तो a माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d दिया जाता है। हो जाएगा तो बोलना। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम नीचे लिखो तीसरा नंबर, अगर क्वेश्चन में 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालने के लिए बोला जाए, अगर क्वेश्चन में 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालने के लिए बोला जाए तो a माइनस 2d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d दिया जाता है। इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये 3 में से कोई एक पूछेगा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 16। लिखो 16। If the sum of 3 numbers, if the sum of 3 numbers in AP is 12, ठीक है, and sum of their cubes is 408. Find the numbers. हो गया? देखो let 3 numbers are in AP. let सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो let 3 numbers are in AP. 3 numbers are in AP. क्या 3 को बोलेगा तो क्या क्या लेंगे? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। लिखो कॉमा दे देंगे a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। हुआ? नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a माइनस डी प्लस सम का मतलब क्या था? प्लस ऐड करके a प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। 8 दिया हुआ है तो इसमें a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12 होगा। माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, बचेगा कितना? 3a इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 3 से 12 काटेंगे 4।
बनाओ यहाँ पे। यहाँ तक हो जाएगा तो बताना। यहाँ तक हो गया। आगे बोले, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोलता है ये सब का अगर क्यूब करेंगे उसका सम है 408, मतलब a प्लस डी का सॉरी माइनस डी का होल स्क्वायर क्यूब क्यूब सॉरी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब इक्वल टू 408। ये है क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी बन पाएगा। ए माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस डी का होल क्यूब का, ए माइनस डी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस प्लस की माइनस 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 3a स्क्वायर बी मतलब डी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो इसके लिए ये वाला हुआ, समझ आया बात? मतलब a माइनस डी का होल क्यूब का फॉर्मूला में इसको रखें। इसके बाद बारी किसका है? तो प्लस ए क्यूब लिख सकते हैं, आया ना? उसके बाद इसका बारी है, तो सब में प्लस हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी क्यूब इक्वल टू 408। क्वेश्चन यही ना कह रहा है। तो देखो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर डी और प्लस 3a स्क्वायर डी कट जाएगा। हुआ क्या? बचा क्या? ए क्यूब और 3ad स्क्वायर, यही ना? तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 3 को ए क्यूब है तो 3a क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना? प्लस 3 और 3 जोड़कर 6 6ad स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना? इक्वल टू 400। यही ना कहानी है। 3 अब बताओ ए कितना आया था? 4, तो 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी का स्क्वायर इक्वल टू 408। 4 का क्यूब कितना होता है? बोलो 64। मतलब यहाँ पे 3 इंटू 64, हाँ या ना? प्लस 24d स्क्वायर इक्वल टू 408। 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। हम लोग लिख सकते हैं 24d स्क्वायर इक्वल टू 408। इसको उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा 192। 24d स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर कितना आ रहा है? 6 39 206 आ रहा है क्या? 216 आएगा। ठीक है, देख लो एक बार गलत आ रहा है कि सही है, पक्का ना? गलत हो रहा है तो कितना आ रहा है? 216 ही आएगा, 216। अब डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 216 डिवाइड बाई 24 कितना आ रहा है? 9। पक्का है ना? 9। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आता है, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। एक स्टेप को दिखाइए देते हैं, प्लस माइनस √9 लिख सकते हैं, फिर डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत?
रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए कभी भी रूट का वैल्यू दिया है तो प्लस और माइनस दोनों को दिखा। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत है? यहाँ पर लिख लो पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये, इसमें बहुत कोई को दिक्कत होता है। हो गया? हो गया? इधर वाले तो बता सकते हैं। अब बोला टर्म्स क्या है, वो संख्याएं क्या है, तो लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू कितना है 4 और एंड d इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, d इज इक्वल टू 3, तब a माइनस d a प्लस d क्या होगा। मतलब ये पूरा फुल क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि अदर क्वेश्चन में जो तुम लोग को देंगे बनाने के लिए यहाँ तक बनाना है, ठीक है। मतलब एक स्टेप तक बता देंगे, उसके बाद तुमको बनाने का ट्राई करना है। कैलकुलेशन तो तुमको सीखना पड़ेगा ना। तो वो ए कितना है 4 माइनस 3 इस वर्ड कितना हो जाएगा 1 और ए 4 है और कितना 4 प्लस 3 मतलब 7, तो देयरफॉर 1 4 7 आर एक आ गया। फिर नीचे लिखेंगे व्हेन a is equal to 4 and b is equal to माइनस 3, एक बार प्लस 3 लेंगे एक बार माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आया था इसलिए दोनों लेंगे। तो a माइनस डी a प्लस डी, तो कितना हो रहा है 4 माइनस माइनस 3 प्लस 7, 4 का 4 अब 4 प्लस माइनस 3 तो 1, therefore 7 4 1 आर ए, यही तो निकालने पड़ा था। वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं ये है। क्लियर हुआ? समझ में आया? हो जाएगा तो बोलना। बोले एक क्वेश्चन लिखो, इफ द सम ऑफ three numbers, if the sum of three numbers of an AP, if the sum of three numbers of an AP 51 and the product of two extremes ex tremes मतलब किनारों, ठीक है, टू एक्सट्रीम्स इज 273 फाइंड द नंबर। फिर इसमें भी थी, हाँ सब बता रहे हैं, सब समझाएंगे, इसमें सब समझाए कि नहीं, इसमें भी समझाएंगे, इंतजार करो बस। हर क्वेश्चन के बाद हम इसीलिए बोलते, समझ में आया? जब नहीं आएगा तब पूछना, तब बता देंगे। देखो लेट थ्री नंबर्स आर इन एपी a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, हो जाएगा तो बोलना। फिर लिखो एपी क्यू
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलते हैं इन सब का सम कितना है 51। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 51। माइनस डी प्लस डी कट गया तो 3a इक्वल टू 51। 3 से 51 को काटेंगे 17 आएगा। a इक्वल टू 70। यहाँ तक तो क्लियर है मेरे हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? अब क्या कहता है इसके बाद लिखो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलते दो किनारों को अगर हम लोग ऐड को लाते हैं प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तब आता है तुम्हारा 273। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोले ना हम रास्ता दिखा देंगे, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि एक पूरा फुल कैलकुलेट करके कहाँ तक बनता है वो चीज हम सिखा दिए तुमको। अब कैलकुलेट करके जैसे ए निकल गया मतलब डी निकालना है तो ए और डी निकल जाएगा, तो फिर उसी तरह से तीनों टर्म्स का निकालना पड़ेगा। नहीं बनेगा तो इस क्लास में उसको समझाएंगे आप, ठीक है। तो दो किनारे कौन से हैं? एक है किनारा में a माइनस डी और एक किनारे में है a प्लस डी। दो किनारों में ये है कि नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और उसका वैल्यू कितना है 273। बस एक की जगह एक का वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। a माइनस डी a प्लस डी तो आसान हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला है 273। अब इतना क्लू दे दिए, सॉल्व कर दो, ठीक है। समझिए बात, बनाने का जिम्मेवारी आपका, बन जाएगा। लगभग छोड़ दो, 8-10 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, छोड़ दिया 8-10 लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा 18। लिखो 18। देखो डिवाइड 24 into 4 parts which are in AP, such that the sum of their square is 164। हुआ? फिर से अगर बोलते हैं हो गया ना। देखो लेट फोर नंबर्स आर इन एपी। लेट 4 numbers आर इन एपी। कॉमा दे के लिखिएगा a माइनस 3d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस d फिर कॉमा a प्लस 3d। चार संख्या जब बोलता है तो हम लोग ऐसे लेते हैं, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहना क्या चाहता है कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, और उसका वैल्यू कितना बोला है 24। चार भागों में बांटे, इसका मतलब भी यही होता है। तो देखो माइनस प्लस वाला कट जाएगा, हाँ या बच्चा 4a इक्वल टू 24। 4 से इसको काटेंगे 6 बार में, a इक्वल टू 6। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है कहानी कि बोलता है कि अगर सबका स्क्वायर का सम करेंगे तो उसका वैल्यू है 164। तो सबका स्क्वायर मतलब होता है a माइनस बी 3d का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3d का होल स्क्वायर, और उसका वैल्यू है 164। इसमें पूरा वो जिस पेज में बना लो पेज को छोड़ दो, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाना, इतना लिख दिए। पहले क्या करना, पहले फॉर्मूला में बैठाना, फॉर्मूला में बैठाने के बाद बहुत कुछ कटेगा, काट देने के बाद फिर a का वैल्यू पुट करना, a का वैल्यू है ना 6, a का वैल्यू पुट करना, फिर सॉल्व करना।
वही देखना, रूट अंडर वाला कहाँ नहीं आएगा, प्लस माइनस दोनों में आंसर होगा, दिमाग लगाना नहीं बनेगा फिर तो हम है तो लगभग छोड़ दो जितना जगह लग रहा है, ठीक है। लगभग हमको लगता है कि वो जिस पेज में बनाया वो पेज पूरा लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले the sum of three number the sum of three number the sum of three number in AP is minus 24 and their product is 288. Find the numbers. हो गया, देखो let three numbers are in AP, three numbers are in AP a माइनस डी, अब तो बोलने से भी लिख लोगे ना, ये बताना पड़ेगा, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। According to the question, a plus d plus a plus a minus a minus d plus a plus d इस बार कितना बोला था, -20, तो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, 3a इज बाय टू -24, तो 3 से काटेंगे तो -8, देयरफॉर a इज बाय टू -8 हो जाएगा, तो बोलना हुआ। Again according to the question, इसमें क्या होता है, सबका प्रोडक्ट का वैल्यू है 288, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और उसका कितना वैल्यू है 288। सॉल्व कर पाओगे ना, 288 ये काम आसान कर दे रहे तुम्हारा, ए को ए रहने देना, ए को ध्यान नहीं देना ज्यादा, ठीक है। और ए माइनस डी प्लस डी दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख देना, ए ये कब होता है ऐसा, अरे इससे पहले एक ऐसा ही आया था ना प्लस डी माइनस डी वाला, तो उसमें भी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखे है ना, देख लो तो एक बार, तब ठीक है, ताकि अचानक हमको लगा ना कि हम कुछ गलत लिख पाते, नहीं सही है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आसान हो जाएगा तुम लोग को कैलकुलेट करना, कितना जगह बना दिए, अब बनाने की जिम्मेवारी आपका। यहाँ तक समझ में आया, आगे सॉल्व करना है, फिर तीनों नंबर निकालना है, ठीक है। एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP, the sum of three numbers in AP is 15, हुआ, and the product of first and the last is 21. Find the numbers. ये खुद से बनाना है, is 21, करना क्या है, पहले तीन संख्या ले लेना, उससे a निकल जाएगा, अब फर्स्ट और लास्ट का मतलब होता है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज बाई टू 21। एक हम लोग एक्सट्रीम्स वाला पढ़े ना, सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको, एक क्वेश्चन नहीं, अब बस आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन बाकी रहा वो हम बताएंगे, तो एक क्वेश्चन बाकी रहा, ठीक है, इससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग एसएन पढ़ेंगे, ठीक, आज के लिए इतना ही।